हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल आई मेकअप देख रहे होंगे, जो कि हाफ कट क्रीज आई मेकअप है। यदि आप भी ऐसे आई मेकअप सीखना चाहते हो, आप बिगनर हो गाइस, तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। मैंने प्रॉपरली आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने फेस क्लीन किया अपनी आई को, देन उसके बाद हमने मॉइस्चराइजर लगाया। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद यहाँ पे गाइस हम कंसीलर लगा रहे हैं। ठीक है, मॉइस्चराइजर गाइस बहुत लाइट सा लगाना, थोड़ा सा, ठीक है। और वाटर बेस होना चाहिए आपका, बहुत वो थिक वाला मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका आई का जो भी बेस है ना, सारा हिल जाएगा और आपका मेकअप खराब हो सकता है। सो यहाँ पे हमें इसे लॉक करना है। ठीक है, जैसे गाइस हम किसी क्लाइंट के या अपने करते हैं, प्रॉपरली मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है। ठीक है, कि हमें कैसे क्लीन करना है, देन उसके बाद हमें आई बेस लगाना है, देन उसके बाद हमने कंसीलर लगाया, उसको हमने लॉक किया। लॉक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आई शेडो लिया और इसे आउटर कॉर्नर में ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, अभी सॉरी गाइस, अभी ब्लेंड नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब ब्रश की हेल्प से हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं, ठीक है, उठा रहे हैं और अपनी आई लिड के पास जो ऊपर वाला एरिया है, क्रीज लाइन, ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कलर को रख रहे हैं गाइस। ठीक है, अभी हम कोई ब्लेंडिंग नहीं कर रहे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आउटर में मैंने ब्लैक कलर लिया और उसे एक छोटा सा ब्रश, देख सकते हैं कि मेरे को छोटी जगह में काम करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक छोटा ब्रश लिया है, राइट। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कितने स्पेस पे आप काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रश चूज करना है। यहाँ पे मैं फिर क्रीज लाइन पे काम कर रही हूँ गाइस, जस्ट उसके ऊपर। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फिर फफी ब्रश जो लिया है वो थोड़ा बड़ा लिया है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिया, ऑरेंज के बाद येलो लिया। अब सारे कलर को लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, कलर रखा था, कलर रखने के बाद फिर हमने उसे ब्लेंडिंग की। सारे जो 3-4 कलर हमने लिए ना, वो सारे आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएं। तो हमेशा ध्यान रखिए आप कि अलग अलग से कोई हार्श लाइन नजर नहीं आए। ठीक है, सारे कलर्स एक दूसरे से निकलते हुए आने चाहिए। अब इसे गाइस, यदि आपके पास आई डमी नहीं है तो आप पेपर में भी कर सकते हो, अपने हैंड में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा आई मेकअप कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, हम आज हाफ कट क्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया गाइस। ठीक है, जो कि सी शेप में है। तो आपको फ्लैट ब्रश लेना है और सी शेप में लेना है, जिससे कि हमारी कट बहुत ही प्यारी निकल के आती है। हमें यहाँ पे क्या करना है गाइस, जो हमारी आई लिड होती है ना, वहां से स्टार्ट किया हमने और थोड़ा धीरे 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 से इनर कॉर्नर तरफ आएंगे एंड धीरे धीरे करके आउटर कॉर्नर तरफ जाएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, हाफ कट क्रीज। कट क्रीज नाम क्यों पड़ा गाइस, पता आपको? ये देखो, हम इसे कट कर रहे हैं ना क्रीज को, इसलिए इसे कट क्रीज कहते हैं। ठीक है, हम अभी फुल तो करें बट इसको हम हाफ करेंगे, तो इसलिए हाफ कट क्रीज कहा जाता है। देन उसके बाद जो आई लिड है हमारी, आई लिड में अच्छे से दोबारा से हमें कंसीलर लगाना है, या आई बेस बोल सकते हो आप। ठीक है,
और उसे अच्छे से गाइस छोटू सा हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर है, उसकी हेल्प से मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो देखा गाइस कितने अच्छे से बेस हमारा सेट हो गया, कंसीलर जो होता है। एंड आउटर में फिर मैं यहाँ पे डार्क कलर, थोड़ा सा वाइन शेड जो था ना गाइस, वो हमने यूज किया। एंड जैसे जैसे आपने ऊपर जो जो कलर लिए थे, सेम कलर आपको आउटर कॉर्नर तरफ लेना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे छोटे स्पेस पे काम करना है, ज़्यादा फैलाना नहीं है, तो हम यहाँ पे छोटे ब्रश से ही सारे कलर रख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं मिल रहा, इसलिए हम छोटे से कर रहे हैं। यदि हम बड़ा वाला फफी ब्रश लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारी लाइंस तक वो प्रोडक्ट जा सकता है। जो शेडो कलर है हमारे, तो वो क्या लाइन को कवर कर सकते हैं, तो हमारी सारी मेहनत खराब होने वाली है, राइट। तो यदि आप बिगनर हो तो हमेशा ध्यान रखना कि छोटे ब्रश से करोगे ना डिपॉजिट, तो बहुत अच्छे से होगा। देन उसके बाद आप एक फफी ब्रश लोगे और ये सारे कलर को आपस में अच्छे से ब्लेंड करोगे। आउटर में गाइस सारा हमारा हो गया। अब इनर कॉर्नर में आप यहाँ पे कोई भी सिमर यूज कर सकते हो, ग्लिटर यूज कर सकते हो, ठीक है। और यदि हमारे क्लाइंट को या आपको ग्लिटर पिगमेंट नहीं चाहिए, तो आप इनर कॉर्नर तक आप मैट शेडो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सिमर यूज कर रहे हैं सिल्वर कलर का, और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नीचे आया उसे हमें अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि कितने प्यारे से हमारी ब्लेंडिंग हुई है, कट एकदम प्रॉपरली नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लाइनर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लिया और जेल लाइनर यहाँ पे लगा रहे हैं गाइस। आपको देखना है कि आप कौन सा लाइनर लगाना चाह रहे हो, कौन सा आपका आई मेकअप। यहाँ पे मैं सिंपल ही लगा रही हूँ गाइस, न ज़्यादा तो थिक कर रही, न ज़्यादा थिन, ठीक है। आउटर में मैं हल्का सा ब्लेंड करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे विंग लाइनर नहीं निकाल रही। तो यहाँ पे आपने देखा जो डार्क कलर हमने आउटर में दिया था, उसके साथ हमने अपने लाइनर को मर्ज कर दिया है। देन इसके बाद फेक वाले आईलैशेस। सो गाइस सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा आई मेकअप है कितना प्यारा लग रहा है गाइस, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आईब्रो को हल्का टच किया है, टचअप दिया, जो कि आउटर कॉर्नर हमारा थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पे हमें लाइट करना है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर सकते हो, राइट। और आप घर पे ज़रूर ट्राई करना गाइस, ताकि आप भी ऐसे मेकअप कर सको और आने वाले सीजन में आप अपने आप को अपडेट कर सको। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बट गाइस शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।